दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का आगामी 29 मार्च को 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित होने जा रहा है। दीक्षांत समारोह में राजस्थान के राज्यपाल किशनराव बांगड़े, यूनिवर्सिटी टॉपर और पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल एवं डिग्री बांटेंगे। दीक्षांत समारोह को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। इस दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल और पीएचडी की उपाधि हासिल करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस बार रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा की गई है, जिसे लेकर मरुधरा टुडे ने यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं यूनिवर्सिटी से हमारे रिपोर्टर सोमेर सिंह राठौर की खास रिपोर्ट। एमडीएस यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आगामी 29 मार्च को आयोजित किया जाने वाला है, जिसको लेकर यहाँ की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं और दीक्षांत समारोह में जो राज्यपाल है किशनराव बांगड़े वो शिरकत करेंगे और अपने हाथों से जो छात्र छात्राएं हैं उनको गोल्ड मेडल देंगे। देखिए, इस वक्त हम लोग मौजूद है एमडीएस यूनिवर्सिटी के अपाला हॉस्टल में, जहां पर गोल्ड मेडलिस्ट जो छात्र छात्राएं हैं और उनके जो अभिभावक हैं उनके यहाँ पर रुकने की व्यवस्था की गई। हम आपको बता दें कि ऐसा सकारात्मक जो कदम है वो यहाँ के जो कुलपति हैं कैलाश सोडानी, उनके द्वारा पहली बार किया गया है। देखिए, जब विद्यार्थी यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके रुकने और खाने की व्यवस्था में काफ़ी परेशानियाँ उनको उठानी पड़ती है, मगर इस बार उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और देखिए, एमडीएस यूनिवर्सिटी जो कि शहर अजमेर शहर की जो सिटी है उससे थोड़ा सा आउट पड़ता है और जहाँ पर होटल और रुकने की व्यवस्थाओं में काफ़ी परेशानी आती है। इसको लेकर यहाँ के जो कुलपति है कैलाश सोडानी जी, उन्होंने एक बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर रुकने की, खाने की और ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो गोल्ड मेडलिस्ट छात्र छात्राएं हैं और उनके जो अभिभावक हैं उनके यहाँ पर रुकने से लेकर खाने पीने तक की, रिफ्रेशमेंट तक की सभी जो सुविधाएं हैं वो निःशुल्क रहने वाली हैं। और यहाँ पर जो कमरों की व्यवस्था है, देखिए अंदर चल के हम आपको यहाँ का मौका मुआयना भी एक बार करा देते हैं। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो गोल्ड मेडलिस्ट जो छात्र हैं उनके जो अभिभावक और उनके जो वह लोग हैं उनको यहाँ पर ठहराया जाएगा। यहाँ पर किस तरीके की, देखिए बिल्डिंग की जो नई बिल्डिंग अभी यहाँ पर बनाई गई है और नए कमरे यहाँ पर बनाए गए हैं, कमरों में किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है, मुहैया कराई जाएंगी, वो भी हम आपको एक बार तस्वीरों में दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो कमरे हैं, बिल्कुल नई बिल्डिंग यहाँ पर तैयार की गई है और नई बिल्डिंग में यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी, बेड यहाँ पर लगाए जाएंगे, सारी सुविधाएं यहाँ पर है। गर्मी को देखते हुए एसी की सुविधा यहाँ पर रखी गई है। साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं उनके सामान की, तो यहाँ पर देखिए उनके सामान को रखने के लिए यहाँ पर अलमारियों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ जो लेट बाथ है वो यहाँ पर है, गर्म पानी के लिए गीज़र की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। इस तरीके की तमाम जितनी भी तैयारियां हैं उसको लेकर यहाँ पर व्यवस्थाएं रहने वाली हैं और तमाम यहाँ पे सुविधाएं मौजूद है। और हम आपको बता दें कि ये जो बिल्डिंग और जो कमरे हैं ये किसी 5 स्टार होटल के कमरों से कम नहीं है। जिस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं रहेंगी उनको लेकर, और सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क रहने वाली हैं। और यहाँ के जो कुलपति है कैलाश सोडानी जी, उन्होंने यहाँ पर देखिए सारी व्यवस्थाएं वो निःशुल्क रखी है। उनके आने से लेकर खाने पीने, रिफ्रेशमेंट से लेकर रहने तक की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क रहने वाली हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के कुलपति कैलाश सोडानी जी से, किस तरीके की जानकारी वो हमें यहाँ पर दे रहे हैं। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर का 12वां दीक्षांत समारोह 29 मार्च को होने जा रहा है। माननीय कुलाधिपति महोदय एवं राज्यपाल इस कार्यक्रम में शरीक करेंगे। वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। उन्हीं के द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर वासुदेव जी देवनानी रहेंगे। हमारे अजमेर से ही कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश जी रावत रहेंगे और शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र से प्रोफेसर मंजू वाघमार, जो वर्तमान में राज्य मंत्री हैं, वो भी रहेंगे। और साथ ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारे 3 लाख विद्यार्थी जो इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है, उनमें से जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करना, और सम्मानित करने के पीछे उद्देश्य ये है कि वो एक जोश और जज्बे के साथ समाज की सेवा के लिए आगे बढ़े। और उनके माता पिता का भी हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने भी अपने पुत्र को गोल्ड मेडलिस्ट तक की यात्रा में सहभागी बने रहे, सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया। इसलिए हम गोल्ड मेडलिस्ट के साथ साथ उनके पेरेंट्स का भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। तैयारियों को लेकर सर क्या? विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह निसंदेह सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है।
उस दृष्टि से अभी पूरा विश्वविद्यालय इसी दीक्षांत समारोह की तैयारियों में लगा हुआ है। हमारा जो सभागार है, उस सभागार का कल हम सब ने निरीक्षण किया और आवश्यक इंस्ट्रक्शंस दिए। तदनुरूप तैयारियां चल रही है और जैसा कि मैंने शायद आपसे पूर्व में भी कहा था, और विशेष रूप से जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट भाई आ रहे हैं, बहनें आ रही हैं, उनके लिए हमने विश्वविद्यालय परिसर में अभी नया छात्रावास बनाया, वहीं आवास की और भोजन की व्यवस्था की है ताकि उनको विश्वविद्यालय के बारे में एक अच्छी फीलिंग डेवलप हो, एक लगाव पैदा हो। इस दृष्टि से हमने पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था प्रारंभ की है और मैं सोचता हूँ कि हमारे आदरणीय कुलाधिपति महोदय, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री महोदय, इन सब के वक्तव्य और संबोधन से निश्चित रूप से विद्यार्थी एक नई दिशा, एक नया मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और स्वाभाविक रूप से हमारे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सर, मेडल प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी आएंगे उनके कोई शुल्क रखी है छात्रावास या भोजन? नहीं, ये व्यवस्था निःशुल्क है। जैसा कि मैंने अभी कहा ना आपसे कि ये हमारे सम्मानित विद्यार्थी हैं और अतिथि हैं, बल्कि ये हमारे इस कन्वोकेशन के हीरो हैं। तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको मेहमान की भांति आवास और भोजन की व्यवस्था रखें ताकि उन्हें हमारे विश्वविद्यालय के बारे में एक अच्छी भावना पैदा हो। कब होने जा रहा है सर ये? अभी इस दीक्षांत समारोह में 40 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिलने जा रहा है और लगभग 58 स्टूडेंट्स को पीएचडी की उपाधि प्राप्त होगी। चार धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए आरके यात्रा कंपनी की ओर से टूर पैकेज। 13 दिन की यात्रा, 2 मई को प्रस्थान। ब्रेकफास्ट, डिनर और होटल में रहने की सुविधा के साथ ही दर्शन कीजिए खोड़ा गणेश जी, हरिद्वार, गुप्त काशी, गौरी कुंड, उत्तर काशी, जोशी मठ, ऋषिकेश व पुष्कर जी के एसी बस द्वारा मात्र 19,501 रुपए में। हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ दर्शन के लिए किराया अलग से। संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोनी जी की नसिया के पास, आगरा गेट, अजमेर।